नवादा फिल्म फेस्टिवल के बारे में कुछ 2 लाइन बताएं सर। यहाँ का मुझे एक्चुअली में बहुत खुशी हुई है कि मैं आया और मेरे जो डायरेक्टर हैं जो राजन वो बहुत एक्साइटेड थे कि हम लोग एक इंग्लिश फिल्म लेकर पटना जा रहे हैं फॉर अ कंपटीशन। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा कि कैसे रिएक्शन आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक्साइटमेंट भी रहा कि एक शॉर्ट फिल्म हम लोग अभी इसके पहले बार्सिलोना गए थे और वहाँ से अवार्ड लेके आए थे, तो पता नहीं था कि नवादा में क्या होना है। और यहाँ की ऑडियंस अलग होती है, यहाँ का माहौल अलग होता है। तो पटना से हम लोग जब यहाँ पे नवादा आए तो बहुत ही मतलब क्लाइमेट भी अच्छा था और बेहतरीन था, लोग इतने प्यारे हैं, हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी है। तो इट वाज़ वेरी एक्साइटिंग जर्नी, सब कुछ सही है। और हम लोग फिर अभी आज जब अवार्ड फंक्शन के लिए बैठे थे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा दिल धड़क रहा था, क्योंकि ऑडियंस हमारी जो है वो इंटरनल नवादा की थी और फिल्म इंग्लिश में थी, तो थोड़ा सा परेशान थे हम लोग। बट बहुत अच्छी बात रही, इतने स्क्रीन के बीच में भी कुछ सीन्स में तालियां पड़ी, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग बात थी कि हम लोगों को ये कभी ऐसा एहसास नहीं होता है जब तक हम लोग एक ऑडियंस की तालियां की गूंज नहीं सुनते हैं कि हमारी जो बात है वो समझ में आ रही है। तो ये बात से कम जब बीच में स्क्रीनिंग के बीच में जब तालियां मिली हमें, तो उससे मतलब मुझे और जो को दोनों को इससे कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, बात समझ में आ रही है और बहुत अच्छी जा रही है। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट वाज वंडरफुल। आज हम लोग अवार्ड्स लेके जा रहे हैं और काफ़ी अवार्ड्स हमें मिले हैं, तो बहुत ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर नवादा फिल्म इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। और आई एम वेरी हैप्पी दैट राहुल और इसकी जो पूरी टीम है वो इतने अच्छी मेहनती हैं। एंड आई वुड स्पेशली मेंशन द कंपेयर, ही वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो बहुत अच्छी तरह कंडक्ट किया शो को, तो वेरी इम्प्रेसिव था। बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का फील आ रहा था कि कहीं पे भी ऐसा फील नहीं आ रहा था कि हम कोई एक नवादा जो कि पटना से भी और 3 घंटे अंदर होता है, तो ये महसूस नहीं हुआ। एंड टैलेंट भी यहाँ भरपूर देखी हमने। सो इट्स एन एक्साइटिंग थिंग, आई थिंक लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए। और अभी तो ये 6th सीज़न है, मैं सोचता हूँ कि 15 सीज़न तक तो राहुल एकदम शेर बन जाएगा। सो वंडरफुल एग्जीक्यूशन एंड आई थिंक एवरीबॉडी आई मेट, जितने और भी फिल्म मेकर्स को मिला, बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, हैप्पी हैं एंड सारे ही खुश रहे हैं। तो आई थिंक आई एम श्योर देयर इज समथिंग गुड अबाउट द पीपल हु आर हियर। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आई थिंक पीपल होते हैं, and that's something which is challenging always in a festival, to everybody to say good things about it, which was a honor. I think it's a good thing. Continue it, Navada guys and Rahul and the team, please continue. This is a wonderful event that you all are doing, and bringing in people to Navada and making us see what Navada is like. So lots of love to all of you. सर एक सवाल है कि आपकी सारी फिल्में तो देख नहीं पाया, लेकिन जो मैंने लास्ट में भी देखी मी रानी, वो बहुत ही खूबसूरत लगी। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी फिल्में भी थी जो इमोशनल थी, जिसके मेरे को ग्लिम्सेस मिले। तो देयर वाज लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग फिल्म्स एंड देयर वर लॉट ऑफ गुड डायरेक्टर्स हु आर हियर जिन्होंने अपनी फिल्म्स कम्पीट की हैं। तो आई थिंक द स्टैंडर्ड ऑफ द फेस्टिवल इज़ रियली नाइस एंड वेरी कॉम्पिटिटिव। मैंने काम भी किया है, मनोज भी यहीं का है, मनोज बाजपेयी, और हमारे दोस्त रहे हैं, हमने साथ में फिल्म की है। फरीद, उन्होंने एक्ट किया है मेरे साथ में जब मैंने वो फिल्म डायरेक्ट की है। तो ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स यहाँ से आते हैं और टैलेंट तो यहाँ भरपूर लोग हैं फैमिली में होते हुए, और टैलेंट भरपूर सबके पास है यहाँ पर। सो आई थिंक देयर इज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल। सिर्फ ये है कि मार्गदर्शन के लिए उनको थोड़ा सा गाइड करने वाला कोई है नहीं यहाँ पर। सो आई थिंक देयर हैज़ टू बी सम वे दैट यू हैव टू फाइंड, जहाँ से ये जो यंग टैलेंट है उनको कोई एक मार्गदर्शन देने वाला मिले।